नंबर 7th और 8th एक टाइप का ही है, हम 7th कर लेते हैं। हमें इसमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला पता लगानी है। आप लोगों को दे क्या रखा है, फोकस दे रखा है। फोकस क्या है 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है -6। अब आप वो टेबल देखो और कंपेयर करो। फोकस a,0 हुआ करता था और x इक्वल टू -a हुआ करता था तो ये पैराबोला y² इक्वल टू 4ax का होता था। So the parabola will be y² equal to 4ax and focus we know is 6,0 is a,0 for standard form. So here a is equals to 6. So equation of parabola is equals to y² equal to 4 into 6 into x. So y² equal to 24x. This is how we find the equation of parabola if certain other things are not given to us and equation is not given, right? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। देखो वर्टेक्स दे रखा है आपको 0,0 और फोकस दे रखा है 3,0। तो सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट, केवल यहाँ पे चेंज हो गई। वापस कंपेयर कर लो। आप कंपेयर करोगे और देखोगे कि ये वापस y² इक्वल टू 4ax है। अगर ऐसा होता है तो फोकस होता है a,0 और फोकस को देखें हम तो फोकस कंपेयरिंग करने पे a क्या आ गया 3। तो पैराबोला हो गया y² इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स। तो y² इक्वल टू 12x। ये आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई, राइट। तो 9th और 10th एक जैसे हैं, 10th आप कर लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 11th 12th एक जैसे हैं, हम 11th कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाई द कंडीशन वर्टेक्स पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। देखो अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाला है, मतलब या तो ये यूं वाला है ये यूं वाला है, क्योंकि ये एक तो वर्टेक्स दे रखा है इसको 0 0 और ये पास कर रहा है 2,3 से, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब ये y² इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला होगा। तो देखो y² इक्वल टू 4ax और y² इक्वल टू 4ax है और ये पास कर रहा है 2,3 से, तो मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a इंटू एक्स। तो a की वैल्यू आ गई 9/8 और पैराबोला की इक्वेशन हो गई y² इक्वल टू 4 इंटू 9/8 इंटू एक्स 1 और 2। तो y² इक्वल टू 9/2 इंटू एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है। पैराबोला ऐसा हुआ, इलिप्स और इनकी कंडीशंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, राइट।